हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजन फार्मेसी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिक्स सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर है प्रिस्क्रिप्शन। इस चैप्टर में हम प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। और आपको बताते चलें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इतने टॉपिक पढ़कर आप इस चैप्टर से 6 से 8 नंबर बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं फाइनल एग्ज़ाम में। तो हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनीशन के बारे में। डिफिनीशन अभी आपको हम आगे ले चलेंगे डिफिनीशन पर। अब बेसिकली बात कर लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनीशन पर। आप लोग जानते हैं कि अगर आप डिफ़ाइन करें वर्ड प्रिस्क्रिप्शन क्या है, तो जब आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं आजकल, तो आपसे फ़ीस लेता है और एक पेपर देता है। उस पेपर में डिटेल लिखी होती है, आपका नेम क्या है, एज, जेंडर, डेट पड़ी होती है, आपको क्या डिजीज़ है। उसके बाद मेडिसिन लिख देता है और उसे लेकर आप कहाँ जाते हैं, मेडिकल स्टोर वाले के पास, और वो आपको मेडिसिन देता है। तो चलिए हम डिफिनीशन देख लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन की। तो प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनीशन यह है कि द prescription is a written order from a RMP, means registered medical practitioner, to pharmacist to compounding and dispensing a specific medication for the patient। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है? एक रिटन फॉर्मेट पर इंफॉर्मेशन होती है जो डॉक्टर किसके लिए भेजता है, फार्मासिस्ट के लिए। अब हम बात करें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब आरएमपी, मीन्स आरएमपी के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। आरएमपी को ही अथॉरिटी है कि प्रिस्क्रिप्शन लिखने की। आरएमपी मीन्स फिजिशियन या डॉक्टर, वो फिजिशियन या डॉक्टर जिसका एमसीआई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो। आप सब लोग जानते हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, आपको पता होगा कि फार्मेसी कंप्लीट करके आपका रजिस्ट्रेशन पीसीआई में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में होगा, स्टेट पीसीआई में होगा आपका, या सेंट्रल में जो लोग कराते हैं उनका भी होगा। तब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे। उसी प्रकार जिस फिजिशियन या डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन एमसीआई में हो, वही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वही रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। मतलब उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखने की अथॉरिटी है। आरएमपी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और फार्मासिस्ट उसको रीड करता है। रीड करने के बाद पेशेंट को उचित दवाई प्रदान करता है। दूसरा देख लेते हैं, द प्रिस्क्रिप्शन आर जनरली रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, बट लैटिन वर्ड्स और एब्रीविएशंस आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन ऑर्डर टू सेव टाइम। ये जो लैटिन वर्ड्स होते हैं और एब्रीविएशंस होते हैं, इनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा और 2 वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और जितना पढ़ाया जाएगा 2 वीडियो में, अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए इस चैप्टर से 8 से 10 नंबर दोनों वीडियो देख लेते हैं, बहुत आसानी से आपके आ जाएंगे। मतलब प्रिस्क्रिप्शन सामान्यतः इंग्लिश में लिखा जाता है, लेकिन कुछ लैटिन वर्ड्स और एब्रीविएशन बार बार प्रिस्क्रिप्शन में लिख दिए जाते हैं, जिससे समय की बचत हो जाती है। आइए अब हम प्रिस्क्रिप्शन के टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन, अब एक ऑफलाइन प्रिस्क्रिप्शन होता है और एक होता है ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन, ऑनलाइन। ठीक, तो वो तो अलग की बात है। ये टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये जो बताया गया देख लीजिए क्या है। प्री कंपाउंडिंग, पहला है प्री कंपाउंडिंग और नेक्स्ट है एक्सटेम्पोरानियस। प्री कंपाउंडिंग है पहला और नेक्स्ट है एक्सटेम्पोरानियस, मतलब 2 है। प्रिस्क्रिप्शन फॉर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ड्रग बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज,
इसके अंतर्गत इसमें मेंशन किया गया है कि इसके प्री कंपाउंडिंग में इसमें जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं वो खुद ड्रग को प्रिपेयर करके देती हैं। बस फार्मासिस्ट या प्रिस्क्राइबर को दवाई को देखनी होती है कि प्रिस्क्राइबर में क्या लिखा है और उठा के उसको पेशेंट को दे दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं एक्सटेम्पोरानियस। एक्सटेम्पोरानियस में जो है extemporaneous the pharmacist prepared the medication according to the drug and dosage direct by physician। मतलब इसमें फार्मासिस्ट पहले क्या होता था कि सबसे ओल्डेस्ट जो डोसेज फॉर्म है वो पाउडर है, और तब होता ये था कि फिजिशियन और डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन में लिख देता था कि ये पैरासीटामॉल है और ये ड्रग है, और तो फार्मासिस्ट करता क्या था कि पैरासीटामॉल ले लिया और जो अदर ड्रग लिखी हुई है उनमें थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके और उसकी एक प्रॉपर मेडिसिन बना देता था मिक्स करके, कंपाउंडिंग करके, और उसकी डोजेज अगर बच्चा है बूढ़ा है तो मतलब कितनी डोज लेगी, एडल्ट है, एडल्ट फीमेल है, मेल है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है नाउ डेज नॉट इन प्रैक्टिस, मतलब अभी प्रैक्टिस में नहीं है। अब तो जो है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑलरेडी प्रिपेयर कर देती हैं और सिर्फ हमको निकाल के दवाई देनी होती है। ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इसमें पहला है हेडिंग, सेकंड है सुपरस्क्रिप्शन जो कि इधर आ गया है, थर्ड इंस्क्रिप्शन, फोर्थ है सब्सक्रिप्शन, फिफ्थ है ट्रांसक्रिप्शन और लास्ट है सिग्नेचर। ट्रांसक्रिप्शन को सिग्नेचुरा भी बोलते हैं। तो ये बारी बारी से हम देख लेते हैं एक एक करके। पहला है हेडिंग। हेडिंग में प्रिस्क्रिप्शन मान लीजिए ऐसे बना होता है, ऐसे एक प्रिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे हॉस्पिटल का नेम और मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब लिखा होता है इतने में। यहाँ नीचे एड्रेस वगैरह और यहाँ भी रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब लिखा रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पड़ती है डेट, यहाँ क्या पड़ती है डेट। फिर इधर होता है इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट, मीन्स पेशेंट का नेम, एज, उसका जेंडर मेल है फीमेल है, एड्रेस क्या है, उसका बॉडी वेट क्या है। तो यहाँ पेशेंट का नेम लिखा होता है, यहाँ डेट पड़ी होती है, नेम, एज, जेंडर ये सब लिखा होता है। अब आगे बात करें, और ब्लड प्रेशर भी लिखा होता है। इसके हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रिस्क्राइबर। तो इसमें जो है प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर जो हम आपको यहाँ बताए थे यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ लिखा रहता है। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर यहाँ लिखा रहता है। तो हो गई इतने की बात पर की और यहाँ की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन ये प्रिस्क्रिप्शन जैसे यहाँ होता है, तो यहाँ हॉस्पिटल का नाम हो गया, यहाँ इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट हो गया, फिर यहाँ लिखा रहता RX। तो सुपरस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं RX, मीन्स टू टेक या टेक थ्रू, मतलब लेने के लिए। तो RX क्या है, RX द सिंबल इज सेड टू डिजाइनेट जुपिटर, मतलब गॉड ऑफ हीलिंग, मतलब ऐसे प्रभु जो पेशेंट को जल्दी ठीक करें, ऐसा मतलब माना गया है। RX एक ऐसा सिंबल है। इसे सुपरस्क्रिप्शन को RX से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये भी होता है टू टेक, आप लीजिए या लेने के लिए। थर्ड है इंस्क्रिप्शन, इसमें नेम ऑफ ड्रग होती है और फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग, इतना आपको मेंशन कर देना है। फिर ये है फोर्थ नंबर पे सब्सक्रिप्शन, इसमें होता है इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट रिगार्डिंग की इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें कितनी क्वांटिटी पेशेंट को देनी है और डोसेज किस डोसेज में लेनी है। डोसेज का मतलब ये हो गया कि TDS में लेनी है, BD। क्वांटिटी का मतलब हो गया है कि कितनी आपको देनी है, कि 1 स्टेप उसको दे देना है, 2 स्टेप। मान लीजिए उसकी BD चलनी है 5 डेज, तो आपको एक स्टेप में 10 टेबलेट हैं तो आपको उठा के वो दे देनी है। थर्ड है हमारा फिफ्थ है हमारा सिग्नेचर, इसको सिग्नेचर भी बोलते हैं। प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्शन टू द पेशेंट, इंस्ट्रक्शन अबाउट द अमाउंट ऑफ ड्रग टू बी टेकन, मतलब इसमें प्रिस्क्राइब डायरेक्शन होती है पेशेंट और इंस्ट्रक्शन अबाउट द अमाउंट ऑफ ड्रग, कैसे उस मेडिसिन को लेना है, मेडिसिन को
कैसे लेना है, यूज़ ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे आप उसको यूज़ में हो गया, कोई क्रीम है कैसे लगानी है या ओरली लेनी है, कोई सिरप है। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे एडमिनिस्ट करनी है, वाटर के साथ, मिल्क के साथ। फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोज टू बी टेकन, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया OD, BD, TDS या SOS। ये लैटिन वर्ड है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। SOS का मतलब होता है सप्तानुसार। लास्ट है हमारा सिग्नेचर एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट particularly in the prescription containing the narcotic and habit forming drug to prevent its misuse। इसमें सिग्नेचर एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो हैबिट फॉर्मिंग या नारकोटिक ड्रग है इनका मिसयूज कम किया जा सके, मतलब जिसको हो सकता है वही पेशेंट ले, इसका मिसयूज ना कर पाए कोई पेशेंट। सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर, सिग्नेचर ऑफ पेशेंट इफ रिक्वायर्ड, इसमें दोनों है। अब लास्ट है हमारा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ लिया जाता है, पूछे ये, हालांकि इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही आपको कवर कराए जा रहे हैं। आपको इसमें जितना ये अभी तक हमने बताया है ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन अथवा इसको हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। The following procedure should be adopted by the pharmacist while handling the prescription for compounding and dispensing। कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग करते समय फार्मासिस्ट द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। कौन सी प्रक्रिया है निम्नलिखित, देख लेते हैं। तो ये है, पहली है रिसीविंग, दूसरी रीडिंग एंड चेकिंग, तीसरी है कलेक्टिंग एंड बैगिंग द मटेरियल, कंपाउंडिंग, ये लास्ट है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। लास्ट क्या है, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ये ओल्ड मेथड था, उसमें यूज होता था कि फार्मासिस्ट लेबलिंग पैकेजिंग करता था। पहला हम देख लेते हैं रिसीविंग। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए फार्मासिस्ट टू रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पेशेंट। मीन्स फार्मासिस्ट का यह कर्तव्य है कि वह मरीज से प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करे। व्हाइल रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन द फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हिज facial expressions which gives an impression to the patient that he is surprised or confused after seeing the prescription। मतलब प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करते समय फार्मासिस्ट को अपने चेहरे के भावों को नहीं बदलना चाहिए जिससे रोगी को यह आभास हो कि वह प्रिस्क्रिप्शन को देखकर हैरान या भ्रमित नहीं है, हैरान या भ्रमित नहीं। तो इतना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, रीडिंग एंड चेकिंग। इसमें क्या है, रीडिंग एंड चेकिंग। ऑन रिसीविंग ए प्रिस्क्रिप्शन ऑलवेज चेक इट इज रिटन इन प्रॉपर फॉर्मेट। प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करने पर हमेशा जांचें कि यह उचित प्रारूप में लिखा गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए प्रिस्क्रिप्शन शुड बी ऑलवेज स्क्रीन बिहाइंड द काउंटर। मतलब पहले तो हम देखेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जहाँ पेशेंट का नेम है, जो मेडिसिन साइज लिखी हुई है, डोजिंग उसकी, ये सब देखेंगे। सेकंड में हम देखते हैं, ए प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी स्क्रीन बिहाइंड द काउंटर। काउंटर के पीछे हमेशा एक प्रिस्क्रिप्शन की जांच की जानी चाहिए कि वो सही वे में लिखा है या रॉन्ग वे में, राइट वे या रॉन्ग वे। फिर हम लास्ट में ये थर्ड देखते हैं, इन केस ऑफ एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रिस्क्रिप्शन इंग्रेडिएंट और डायरेक्शन। मतलब प्रिस्क्रिप्शन के इंग्रेडिएंट और निर्देशों के बारे में किसी भी, द फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट द अदर फार्मासिस्ट और प्रिस्क्राइबर। मतलब प्रिस्क्रिप्शन के इंग्रेडिएंट व निर्देशों के बारे में किसी भी संदेह के मामले में फार्मासिस्ट को अन्य फार्मासिस्ट और प्रिस्क्राइबर से कंसल्ट करना चाहिए। Before compounding the prescription, all the material required for it should be collected on the left hand side of the balance। मीन्स प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंडिंग करने से पहले इसके लिए आवश्यक सभी सामग्री बाईं ओर एकत्र की जानी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। और सेकंड क्या है, आफ्टर बैगिंग द मटेरियल इट शुड बी शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस। इन मटेरियल को वेगिंग के बाद इसे दाहिनी ओर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
फिर लास्ट में वाइल कंपाउंडिंग द लेबल ऑफ एवरी स्टॉक बॉटल शुड बी रीड एटलीस्ट 3 times इन ऑर्डर अवॉइड एनी एरर। प्रत्येक बोतल के लेबल को कंपाउंड करते समय कम से कम 3 बार पढ़ा जाना चाहिए ताकि किसी भी त्रुटि से बचा जा सके। कंपाउंडिंग, labeling and packaging. The compounding should be carried out in a neat place. All the equipment etc. required should be cleaned and dried. Only मीन्स देख लेते हैं। कंपाउंडिंग एक साफ सुथरी जगह पर किया जाना चाहिए। सभी आवश्यक उपकरण आदि को साफ और सुखाया जाना चाहिए। ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट वन टाइम। एक समय में केवल एक प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड किया जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्या है, एकदम लास्ट है बस बिल्कुल। द कंपाउंड मेडिकामेंट शुड बी फिल्ड इन अ सुटेबल कंटेनर डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वांटिटी एंड यूज। कंपाउंड मेडिकामेंट को उसकी मात्रा और उपयोग के आधार पर उपयुक्त कंटेनर में भरा जाना चाहिए। मीन्स कोई टेबलेट है तो क्या उसको बोतल में भर देंगे, या कोई सिरप है तो क्या कोई स्टिप में भर देंगे, या कोई आई ड्रॉप है या कि कोई क्रीम है तो उसको बोतल में भर देंगे और सिरप को जो है ट्यूब में भर देंगे। ऐसा नहीं। लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। द फिल्ड कंटेनर और सुटेबल लेबल मीन्स भरे हुए कंटेनर एंड सुटेबल लेबल वाले